बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम कहते हैं आज आपको नए व्लॉग पे। आज का व्लॉग बना रहे हैं हम जी स्टीम रोस्ट का, जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो मैं बनाने लगी थी आज, तो मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं, आपके साथ बना के शेयर करते हैं, आपको भी दिखाएं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। जब मैंने चिकन को मसाला लगाया था तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं जल्दी से मसाला लगा के चली गई थी। मैंने चिकन को मसाला लगाया है जैसे आप लोग सारा कुछ, जैसे दही होता है, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, सूखा धनिया, हर चीज़ जैसे आप डालते हैं। दही है इसके अंदर, दही तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब ना दही इसमें डाला है। और इसमें मैंने चाट मसाला भी डाला, ज़रा सा इसमें बेसन भी मैंने डाला है। और क्योंकि जब मैं फ्राई करती थी ना तो वो बहुत ज़्यादा घी वगैरह जो होता था ना इसमें, जो चिकन को लग जाता था और चिकन बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का हो जाता था। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें मैंने ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने जैतून का तेल डाला है। ये मेरे पास शीशी पड़ी हुई जैतून के तेल की। और मैंने ये पतीला चूल्हे से उतार दिया, क्योंकि मैंने कहा चले वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ना चूल्हा उतार दिया था। ये चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया और इस तरह मैंने जो है ना लेग सारे जैतून के तेल में रख दिए। अभी और रखूँगी, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि भाई वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि भाई इस तरह आप भी बनाएं तो इसमें जो होता है ना ये सही रहता है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता और ये बहुत अच्छा बन जाता है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी होती है। अगर आप कोयला वगैरह डाल के जैसे वो जो बनाते हैं, अगर आप उस तरह करने चाहो तो उस तरह भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना मैं उसी हिसाब से रखूँगी जितनी इसमें जगह है, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर इनको उल्टा नीचे यानी कि पलटना पड़ेगा तो फिर मसला बन जाएगा। तो इसलिए देखें एक एक पीस जैसे उठा के उसमें रख। अब ये यहाँ पे भी है जगह, थोड़ी सी इधर भी रखते हैं और एक जो है हम बाकी हम फिर बना लेंगे। ये देखिए कि सबको जो है ना पतीले का जो तला है बराबर सब पे लगे। ऊपर नीचे अगर हम रख देंगे तो कुछ जो बोटियाँ सिकेंगी और कुछ नहीं सिकेंगी। अब ये जैतून के अंदर हमने रख दिया है और ये हल्का हल्का सा ऐसे बस जैतून के तेल का जो है ना ये मैं बना, इसमें चिकन बहुत मज़ेदार बनता है जैतून के तेल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये देखें जितनी जगह थी ना मैंने बस उसी के हिसाब से रखा है। और अभी चूल्हा थोड़ा सा मैंने जो है ना हल्का कर दिया बिल्कुल। अभी इसको नीचे लग रहा है सेक, ये देखें धुआं भी आना शुरू किया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ना तकरीबन मैं ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 किलो के करीब होंगे इसमें, और 1 किलो 3.5 किलो मैं लेके आई थी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन आधा गिलास जो है ना, सिर्फ आधा गिलास इसमें हम अपना पानी डालेंगे। और ज़रा चूल्हे को फुल खोल दूँगी मैं। इसमें यह कि ज़रा सा ना पानी जो है वो गर्म हो जाए। देखें जैतून के तेल के साथ मिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा ना मैं चूल्हा फुल खोल के इसको एक उबाला टाइप सा मैं दे दूँ। ये देखें बीच में अब ये पानी को आगे करो थोड़ा सा, क्योंकि वो सेक भी निकलना ना। तो ये देखें ये बुलबुले से इसमें ना पानी के अपने आप अब ये आएंगे। जैतून का तेल और पानी जो मिक्स हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये ढक्कन इस पे ढक देंगे और आंच चूल्हे की कर देंगे हल्की। जिनके पास वो स्टीमर नहीं होता, वो जो स्टीम रोस्ट करने के लिए जो छोटी छोटी सी एक जाली मिलती, जिनके घर नहीं होती वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने किसी इटालियन को देखा था तो फिर मैंने भी उसके बाद उसी तरीके से बनाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा बनता है, उसका जायका भी देखिएगा बहुत अच्छा। इसकी जो आप फाइनल लुक भी है ना वो भी आपको दिखाऊंगी। अब मैंने ये जरा रख दिया। ये तकरीबन ये है कि 15 मिनट इतना इसको टाइम 15 से 20 मिनट तक जो है ना लग जाएगा और ये गल भी जाएगा बहुत अच्छा। अब हम चूल्हा कर देते हैं हल्का। ये देखें ये मेरे पास है लेकिन ये छोटा है बहुत, तो इसमें इतना ज्यादा चिकन नहीं आ सकता, इसलिए मैं अब इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखें मैंने ना, ये देखें कितना इसमें भाप जमा हो रहा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने खोला, वरना मैं खोलती नहीं हूँ। ये मैंने अब इसको, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है जी, मज़ा दिल कर रहा बस खा लें जल्दी से। अब इसको मैंने इस तरह कर दी, क्योंकि इसमें ज़रा सा ही सुराख होता है। ये बेशक आप अगर कोई कपड़ा रखना चाहिए तो रख के इसको बंद भी कर सकते हैं। अब ये इसी भाप के अंदर बनेगा और गोश्त जो है ना पकना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको ना थोड़ा सा
10 मिनट गुजरते फिर मैं दोबारा आपको इसको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी अब जो है ना, किस तरह इसका रंग चेंज हो रहा है, किस तरह जो चिकन है ना बन रहा है, ताकि आप भी अगर घर में बनाएं तो आपको भी पता चले कि भाई इस तरह जो इसकी अब हालत बन गई है चिकन की, उस तरह हमने इसको निकालना। और दूसरी बात यह कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा, ये डाइट वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तेल जो है जैतून का ज़रा सा डाला है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, मसाले आप अपनी मर्जी से लगाएं जो आप खाते हैं। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं भी। ये देखें जी, छोटे छोटे से फ्रूटर ही कहते हैं हम अपने मुल्क में, यहाँ पे क्या कहते हैं, मंदरिनो। ये छोटे से हैं बिल्कुल और बहुत मीठे और जायके वाले। मैं ज्यादातर यही लेके आती हूँ। मैंने कहा चले साथ ये देखें, मैंने कहा चिकन भी बनता रहेगा और मैंने कहा जरा सा वो भूख भी लगी, मैंने कहा चले माल्टा ही थोड़ा सा खा लें। ये होते हैं खट्टे मीठे, ये बहुत मजेदार होते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है और मैं ना यही लेके आती हूँ। ये पाकिस्तान में मौसमियाँ है शायद। नहीं मौसमियाँ नहीं होती हैं, ये फ्रूटर है। अच्छा जी, ये तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको और देखें ये शीशे से नजर भी आ रहा होगा ढक्कन से इसके। और मैं आपको थोड़ा खोल के दिखा दूँ, खोलते नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये देखें गोश्त थोड़ा सा ना फूलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता ना। अभी इसको हम ढक देते हैं। जितनी देर यहाँ चिकन हो रहा है, ज़रा हम थोड़ा सा ये ड्रामा देख लें। ये देखें, हम बच्चों का ड्रामा है ये, तो ये जवेरिया साउथ का ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। ये बज्जो नाम है और हम 25 एपिसोड मैंने कहा चले हम काम भी कर लें और साथों साथ ड्रामा भी देखते रहते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखें, अभी इसको है टाइम, अभी तकरीबन 8 मिनट हुए अभी तकरीबन इसको। जी, हमारी यूट्यूब फैमिली, चिकन हमारा हो गया तैयार। ये मैंने प्लेट में निकाल दिया और ये कुछ अभी कच्चा पड़ा भाई, ये मेरा दिल है कि सुबह बनाऊं। अब ये मैंने बनाया। और जब ये चिकन हम बनाते हैं ना, तो देखें जो तेल था ये बीच में ही सारा, ये थोड़ा सा जो है बीच में जो लग गया, क्योंकि आँच हल्की होती है, तो जब ये स्टीम कर रहा होता है तो नीचे से पतीला जो है ना थोड़ा सा हो जाता है। बाकी हमने ये निकाल लिया। अब इसको हमने ऊपर मसाला भी लगाया मैंने इसके, और बाद में जब मैंने इसे पतीले में रखा था तो फिर मैंने थोड़े से, ये देखा आपको तिल नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने इसमें जो है ना तिल भी डाले। अब यह कि इसको थोड़ा सा ये ठंडा होगा, फिर हम इसको किसी भी डब्बे में डाल के या टिफ़िन में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें, जब जी चाहे ओवन में रखें और इसको गर्म करके खाएं। इसको सलाद के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये डाइट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें आपके सामने मैंने थोड़ा सा जैतून का तेल और बाकी थोड़ा सा बीच में पानी डाल के ये अपनी ही यखनी के अंदर जो है ना तैयार हुआ। अब कई लोगों को जिनको इस तरह जैसे स्टीम करके बाद में फ्राई कर लेते, कोई पहले फ्राई करके बाद में स्टीम करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर इसे आप और ज़्यादा फ्राई करना चाहते हैं तो आप फिर इसे घी में फ्राई कर सकते हैं, वरना ये तो मेरे ख्याल से यूं ही बहुत मज़ेदार होता है। इसकी हड्डियाँ भी जो होती हैं ना वो भी गल जाती हैं, जैसे अब आपने पतीले में भी देखा है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह जो है ना ये गल चुका है। ये जो देखें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल गल चुका है। देखें, ये बहुत जूसी सा है, और जैसे हम इसको फ्राई करते तो जैसे सूख जाता है, रोस्ट हो जाता है, और चबाया भी सही तरीके से जो है ना गोश्त नहीं जाता, उसका इतना मज़ा नहीं आता, यानी कि वो बिल्कुल करारा सा सख्त सा हो जाता है। ये जो है ना ये जूसी सा और बिल्कुल नरम है। ये देखें, इसको आप आराम से इजीली जो है ना इसको खा सकते हैं। इसका जो बोटी भी जो है ना बहुत नरम है। आप बिरयानी बना के ये चिकन उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको उसके साथ भी। चिकन के साथ जो छोटी छोटी बोटियां सी लगी होती है ना ये लेग के साथ, वो थोड़ी सी जो होती हैं वो उतर जाती है, चिपक जाती है नीचे। ऐसा फिर हो ही जाता है कि थोड़ा बहुत तो नीचे जो है ना लग ही जाता है। ये आपने ज़रूर बनाना है और बना के फिर आपने मुझे बताना कि आपसे कैसा बना। बहुत इजीली 20 मिनट लगते हैं, तैयार हो जाता है। और इंशाल्लाह देखिएगा आपको मज़ा भी बहुत आएगा। जब इसकी यखनी के अंदर ये बना होता है ना तो बहुत इसका मज़ा आता है। अब इस वीडियो को करते हैं जी इधर ही ख़त्म। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
और आपने ज़रूर बनाना है और बना के बताना है कि आपसे ये कैसा बने। ये देखिए चिकन वो भी नहीं हुआ, जैसे होता ना कि जैसे आपको पतीले में लग रहा होगा कि टूट गया या खुर गया या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें पूरे पूरे लग गए। अब हम इसमें से जितना खाना खाएंगे बाकी हम इसको टिफ़िन में डाल के फ्रिज में रख देंगे। जब जी चाहेगा ओवन में रखेंगे, गर्म करेंगे, ये दोबारा से बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। अगर ये फ्राई हुआ होता तो फिर अगर हम इसे ओवन में गर्म करते तो ये सूखा सा और सख्त टाइप सा जो था ना चिकन हो जाना था। अब नहीं होगा। इस पे आप नींबू डालें जो मर्जी, इसके ऊपर आप सलाद के साथ खाएं जैसे मर्जी। ये शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइट वाले भी मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जैतून का तेल है, इसमें दूसरा तेल तो है नहीं जो आपको नुकसान देगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी।